तो गाइज रिसेंटली जानवी कपूर का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। जो उनके व्यूज़ हैं वो काफ़ी सारे लोगों से मैच नहीं कर रहे और काफ़ी सारे लोग उनसे इस बारे में गुस्सा भी हैं, कुछ अग्री भी करते हैं। लेकिन इसके जब हम शॉर्ट्स देखते हैं और जब उनके एडिट्स को देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली एक इंसान कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए मैंने पूरा इंटरव्यू ढूंढा, कहाँ से वो इंटरव्यू में क्लिप आ रही है और उस इंटरव्यू के अंदर एग्जैक्टली क्या जानवी कपूर कहना चाहती है, और उसको हम एनालाइज करेंगे सो दैट अगर हम उसकी बातों से, जानवी कपूर की बातों से एग्री नहीं भी करते हैं तो भी हमारा काम ये है कि हम पूरे रील को देखें, पूरे वीडियो को देखें और उसके बाद एनालाइज करें कि क्या हम उससे एग्री करते हैं कि नहीं। क्योंकि मोस्टली जब आप रील्स और एडिट्स देखते हो उसके अंदर एक बहुत ही वन साइडेड स्टोरी होती है। सो आई थॉट कि रादर देन hating on someone or rather than liking someone just because of a reel, I think we should watch the entire interview and उस इंटरव्यू के बाद हम पूरा समझेंगे कि exactly क्या पॉइंट ऑफ व्यू है and where this entire feminism personification is going on, why everyone is becoming either an alpha male or a feminist and why this polarization is happening. ओके सो ये वो पूरा इंटरव्यू है जो कि स्विच नाम के चैनल पर है। अगर इसकी पूरी वीडियो आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। लेकिन मैंने इसका 27 मिनट से 27 से हम शुरू कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर वो पर्टिकुलर राउंड आता है जहाँ पर पब्लिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं। पब्लिक मीन्स दीज ऑल पीपल आर सिटिंग देयर, यही सारे लोग जो हैं आपको स्टूडियो में इन्वाइट किया जा रहा है जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, एंड उसके थ्रू हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि वाई जानवी is considered a red flag suddenly on the online community and क्यों ऐसा हो रहा है कि जानवी कपूर को एक रेड फ्लैग की तरह से दिखाया जा रहा है, या फिर एक्चुअली वो एक जानवी कपूर एक रेड फ्लैग है। तो उसको पूरा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो एक बहुत ही अनबायस्ड रहने वाली है, बहुत ही लोगों को समझ आए ताकि उन लोगों को ये समझ सकें कि क्या ये सिचुएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जानवी पर लागू होती है या फिर ओवरऑल जनरलाइज्ड बात है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो भाई हमारे पास बहुत सारी ऑडियंस भी है। ऑडियंस में अगर कोई सवाल हो तो वो ले सकते हैं, आपके पास माइक है। हाय फ्रॉम ऑल इंडिया गर्लफ्रेंड एसोसिएशन। और आप काफी ऑल इंडिया गर्लफ्रेंड एसोसिएशन, इज दैट अ थिंग? गर्लफ्रेंड एसोसिएशन, आई मेड दिस अप ऑफ कोर्स। So आप काफी green flag behavior है in Mr. and Mrs. Mahi. So I have some questions from the All India Girlfriend Association. ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग क्या होता है? हर इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। यू हैव टू थिंक, जब आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन पीपल। नॉट एवरीवन इज कंप्लीटली परफेक्ट, नॉट एवरीवन इज अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। सो देयर आर सम क्वालिटीज इन अ पर्सन दैट माइट नॉट बी up to mark as per your opinion, but ठीक है, उसके बावजूद भी relationships do happen. Alright, so let's go. Okay. First is जब गर्लफ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट हार रही हो तो क्या रोना उनका बिगेस्ट वेपन होता है? नहीं, मैं बताऊं बिगेस्ट वेपन एक्चुअल में क्या होता है? Yes, please. साइलेंट ट्रीटमेंट। बस ऐसे बर्ताव करो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। But that works. Yeah, and just act casual. Nothing hurts a man's ego like feeling like they're not important, like you're not affecting them. Got it. But again, यहाँ पर क्वेश्चन ये था ही नहीं कि how to hurt a person, right? How to hurt a person's ego. यहाँ पर बात है कि when you are losing an argument. So जहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी एक रिलेशनशिप के बीच में हो रहा है, बट वो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो आपके और उस पर्सन के बीच में है, एंड दैट इज नॉट सपोज, यू आर नॉट सपोज टू हर्ट देम। ओके, if there is an argument going on upon something, you're not supposed to hurt their ego. So what she said is कि अगर आप किसी की ईगो को हर्ट करना चाहते हो तो give them the silent treatment. But why do you want to hurt someone's ego? Let's say if someone wants to hurt your ego, obviously you will not be able to take it, and then the whole situation happens. Okay. Point A. Yeah. इतने सारे लड़के हैं, बिल्कुल मसल दिया उनको भाई। Okay, is मेरी कसम खाओ the best lie detector in the world? नहीं यार, क्या पता है ऐसे करके बैठे हो। कैसे करते? ये चलता है ना? इससे कसम टूट जाती है? नहीं, इससे काउंट नहीं होता। चढ़ती ही नहीं है। हाँ, वो चढ़ती काउंट ही नहीं होती। Okay, क्या गर्लफ्रेंड्स को अपने पार्टनर्स का फोन चेक करना अलाउड होना चाहिए?
ये वो रील का पार्ट है जो पूरा का पूरा चल रहा है कि क्या गर्लफ्रेंड्स को अपने बॉयफ्रेंड का या फिर एक वाइफ को अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करना अलाउड होना चाहिए। तो यहीं पर वो पूरा का पूरा जो एक जो वायरल चल रहा है जिसकी वजह से जानवी कपूर को एक सूडो फेमिनिस्ट बताया जा रहा है। आई नो कि ये रेड फ्लैग है, लेकिन मैं तो चेक करती हूँ। क्या बॉयफ्रेंड्स को अलाउ होना चाहिए अपने गर्लफ्रेंड्स का फोन कुछ ताली बजाने वाली बात थी नहीं। चेक करना? नहीं, है जी। पर क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बस? ये यहाँ पर क्यों equality- विश्वास नहीं करते क्या? See, this is a toxic behavior that she is showing here right now कि अगर आप I'm not saying कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, that is a different case, but यहाँ पर जो hypocrisy है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। It's not about कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, it's up to you। आप लोगों का रिलेशनशिप है, you do you, whatever you floats your boat। आप लोग देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बट अगर आप supposedly see phones are something that is very private these days, correct? Phone is not something जो आपका सिर्फ रखा है, आप कॉलिंग के लिए यूज़ नहीं करो। It's your particularly your virtual identity is inside a phone. So आपके फ़ोन में जो भी है it is kind of your identity. You are inside your phone. And if a person is not allowed to meet another personality of their partner, which is obviously inside the phone, then that relationship is not going to be working. Of course, काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पर आप चेक नहीं करते हो। इट इज़ अप टू यू, यू बोथ आर अग्रीइंग टू दैट सिचुएशन, तो ठीक है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप कह रहे हो कि आप चेक करते हो बट सामने वाले को नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बिहाइंड इट कि ट्रस्ट नहीं करते हो, देन व्हाई डू यू चेक इट? दैट इज़ द होल पॉइंट। इसे बहुत ही इस बिहेवियर को हम लोग काफ़ी हद तक देखेंगे तो दिस इज़ अ वेरी हिपोक्रिटिकल एंड वेरी सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। दैट मीन्स आपको एक बहुत ही ज़्यादा आपके दिमाग में एक बात बैठा दी गई है दैट यू आर इनफ, राइट? सो फेमिनिज्म हैज़ बीन टीचिंग दिस टू all the women out there that you are enough, and if you are there then you have to be completely you look for happiness, right? And happiness is not a destination, it's a journey, but it's been promoted like a destination, right? So in a situation where let's say if you feel like you want to be happy and if the other person in your relationship is not completely on board with you right there, that they don't want to be that particular moment, they're not laughing or they're not being happy or they're not being satisfying in that particular moment, आप उनको छोड़कर आप उनको कहीं पर भी देखिए, you can just throw them out of your life and be happy because that is, you deserve happiness, and that is not the point. Because see, when you got into a relationship, you took X amount of sacrifices, you did X amount of sacrifices and so did the other person. तो अगर आप दोनों लोग सैक्रिफाइसेस कर रहे हो तो उन सैक्रिफाइसेस के साथ साथ आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आने ही वाली हैं, एंड दोज प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू मेक श्योर कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय टुगेदर, करेक्ट? सो ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स विल बी टेकन एज अ कपल। बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन सी वुमेन, अगर आप किसी भी लड़की का फ़ोन उठाकर देखोगे, रैंडम लड़की किसी का भी, उसके अंदर 100 से 200 लड़कों के मैसेजेस होंगे ही होंगे, नो डाउट। बट अब वहीं पर आप देखोगे किसी लड़के के केस में, लड़के ज़्यादातर इनिशिएट करते हैं कॉन्वर्सेशन को, लड़कियां रेसिप्रोकेट करती हैं कॉन्वर्सेशंस को। सो अगर एक लड़का इनिशिएट कर रहा है इवन आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल। एंड सिमिलरली अगर एक लड़की किसी कॉन्वर्सेशन को रेसिप्रोकेट कर रही है, सामने से कोई लड़का फ्लर्ट कर रहा है एंड द वुमन इज फ्लर्टिंग बैक, that is completely equal to cheating in the situation. If a man is initiating a conversation, a flirtiest conversation, or maybe not even a flirtiest conversation, flirting is a healthy flirting is obviously okay, but when it comes to, let's say, in your mind you are cheating on someone, that is also considered a toxic and very relationship ending thought. It has to be there so that if that thought comes in your mind, that you have to make sure कि आपके दिमाग में ये भी है that if you are thinking of cheating on someone, you're probably cheating on someone, and it's not going to be any rainbows and butterflies कि आप because I am a woman I don't have to show my phone, because obviously see when a woman is beautiful and Janvi is beautiful, तो उस केस में आपके पास हज़ारों लड़के आपको डेली मैसेज करेंगे, डेली,
and that is why women are actually they're controlling the entire situation because they have complete control over their relationship. Because as soon as they get out of one relationship, there are 1,000 men ready to get in that relationship. तो अगर आप किसी भी relationship में लड़के को देखोगे, if a guy gets out of a relationship, उसको फिर से दोबारा से एक लड़की को ढूंढना पड़ेगा, उससे बात करनी होगी, पहले तो बात करने की ही हिम्मत दिखानी पड़ेगी, उसके बाद वो relationship में अगर किसी लड़की के साथ जाता भी है तो it's gonna take time, right? Because a man is not as easily accessible, a woman is not as easily accessible as a man. तो अगर एक लड़की हाथ उठाकर बोलती है आई एम सिंगल, 1000 लड़के उसके आसपास होंगे, बट अ गाय सेज आई एम सिंगल, वो एक डेस्परेशन, ही रीक्स ऑफ डेस्परेशन, और पूरी दुनिया उससे थोड़ा सा, लड़कियां जो मोस्टली हैं वो उससे दूर होने लगती हैं. एंड दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू इज क्रिएटिंग रेज इन द एंटायर ऑनलाइन कम्युनिटी. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. आप इक्वालिटी मांगने की जगह पर आप यू आर एक्चुअली सेइंग दैट एक्स पर्सन इज बेटर देन एक्स पर्सन इज बेटर देन वाई. एंड दैट इज़ द होल प्रॉब्लम. किसी भी सिचुएशन में अगर एक लड़का है तो उसको फ़ोन चेक करना अलाउड नहीं है, अगर वो है तो ही कैन नॉट. अगर लड़की, इफ़ लेट्स से इसी सिचुएशन को दूसरी तरफ से लेते हैं, ठीक है. अगर आपका कोई फ्रेंड है एंड ही सेज यू आस्क हिम कि भाई चलो घूमने चलते हैं, एंड देन ही सेज नहीं यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं को अलाउड नहीं करे, गर्लफ्रेंड डजंट लाइक इट, आई डोंट वांट टू गो, शी डजंट लाइक मी गोइंग आउट विद फ्रेंड्स और एनीवन, तो दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल कि हाँ यार बंदी है, मतलब तो इट इज़ एक्सेप्टेबल. बट व्हेन द सेम सिचुएशन हैपन्स विद अ वुमन, अगर एक लड़की है और उसकी फ्रेंड उसको बोल रही है कि चल लेट्स गो आउट, वहाँ पर अगर आप सेम सिचुएशन में अगर वो बोल देती है नहीं माई बॉयफ्रेंड और माई हस्बैंड डजंट अलाउ, देन दैट बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बिकम्स अ टॉक्सिक पर्सन, ही बिकम्स कंट्रोलिंग. एंड यही प्रॉब्लम पूरे की पूरे देश में देखी जा रही है, जिसकी वजह से men are not as happy as women. Men are having, there are more suicides happening with men, there are more depression cases happening with men. Men are more unsuccessful in these days because their minds are utilize हो रखा है. And that is why ये सारी situation जो है ये extremely toxic behavior है किसी भी relationship में. अगर आप अपना फ़ोन नहीं दिखा सकते हो तो आप दूसरे का फ़ोन नहीं देख सकते हो. अगर आप अपना दिखा सकते हो तो आप दूसरे का देख सकते हो, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ ट्रांसपेरेंसी. अगर आप ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी. अगर आप नहीं रख रहे हो तो इट इज़ अप टू यू. एवरी रिलेशनशिप हैज़ इट्स ओन बाउंड्रीज. अरे विश्वास कुछ कर रहा हो, इसी के लिए चेक करना पड़ता है कई बार. Okay, what are 3 green flags in boyfriends? When he supports your dreams, Will you support his dreams? Okay. जब वो आपको बढ़ावा दे, जब आपको हंसाए, और जब भी वो आपके लिए कुछ भी करे, जितना भी छोटा हो बड़ा हो, फ्यूचर में वो जताने का ये होता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. सो इफ ही डजंट जताओ एनीथिंग देन इट्स अ ग्रीन. तो इनके ये ना तो इनकी इंग्लिश ठीक है ना इनकी हिंदी ठीक है. इफ़ ही डजंट जताओ एनीथिंग, if he doesn't impose, if he doesn't show, if he doesn't reflect on his actions, whatever, you can say anything. आप हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, मराठी बोल सकते हो, जो आपको मन करे, पंजाबी बोल सकते हो, बट एटलीस्ट ये जो पूरा साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली की जो लैंग्वेज है, they are thinking that okay, we are the elite class of the society and that is why we can say anything and we can be like, we can pakao anyone and we can talk out anyone. मैं आपसे बात कर रहा हूँ but I can also बताओ you. I don't know, something about it. It's extremely distracting when someone talks like that. Green flag. Done. Thank you. I will keep that in mind, and all girlfriends should. कोई और किसी का सवाल? Why are you telling what other girlfriends should? Any other man or woman in a relationship, let them be. Let them take charge of their own relationship. Let them, do not provoke someone to think that they are not in a good relationship or they are in a toxic relationship. Relationships are supposed to be a two-hand circle. एक 2 लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा, अब इस सर्कल के बीच में कोई नहीं आएगा. वो उसकी फ्रेंड्स भी नहीं हो सकते, वो उसकी फैमिली भी नहीं हो सकते, वो उसका कुत्ता भी नहीं हो सकता. एंड दैट इज़ हाउ अ हेल्दी रिलेशनशिप शुड बी. पर यहाँ पर आप ऑब्वियसली आप पूरी दुनिया को अपने रिलेशनशिप के बीच में ले आए हो, और अभी जानवी कपूर और ये जो मैडम आगे बैठी हैं, दे आर गोइंग टू टेल यू व्हाट द रिलेशनशिप शुड बी लाइक. अभी यही प्रॉब्लम अगर यहीं पर एक लड़के के साथ इंटरव्यू होता और यही इंटरव्यू लेट्स से कोई लड़का बोल देता, दैट गाय वुड बिकम कंप्लीटली टॉक्सिक एंड रेड फ्लैग, एंड वो तो कंट्रोलिंग है, एंड दीज मैन शुड बी ह्यूमिलिएटेड और वट एवर, जो भी ये लोग बोलते हैं. बट
I don't think this is the way to be in a relationship. If you're in a relationship, be happy. If you're not in a relationship, be happy. But if you're in a relationship and someone else is being controlling that much that you can check their phone, but वो आपका फ़ोन नहीं चेक कर सकते, तो फिर बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा. एंड दिस इज़ वेरी सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर कि आपने अपने आप को पहले ही दिन एक पेडिस्टल पे रख दिया कि आई एम बेटर देन यू, आई एम इन अ डिफरेंट लीग, सो इफ़ यू आर देयर you have to settle with me, right? In a relationship there is always a settler and there is a reacher होता है जो अपनी लीग से ऊपर जाके किसी को रीच आउट करता है कि यार ये तो मतलब मेरी लीग से बाहर है बट स्टिल आई एम गोना बी इन अ रिलेशनशिप. एक होता है सेटलर जो अपने से नीचे के साथ सेटल करता है. एंड दैट इज़ वाई इन एनी रिलेशनशिप अगर आप अपने दिमाग में ये बैठा चुके हो कि आई एम द सेटलर एंड आई एम सेटलिंग फॉर समवन, देन दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी एज हैप्पी और इज़ गोइंग टू बी मेकिंग यू हैप्पी. वो आपको नहीं हंसा पाएगा, वो आपको नहीं बढ़ा चढ़ा कर आगे बढ़ा पाएगा, नहीं आपको सपोर्ट कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ इन द आइडिया दैट आपके फ़ोन में आप चीट कर रहे हो क्योंकि आप नहीं दिखा सकते, एंड बट वो दिखा सकता है. एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी एक्सेप्टिंग बिहेवियर. ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक जानवी कपूर अपने रिलेशनशिप में ऐसा होगी. दिस इज़ ऑल सोशल मीडिया पे जब कुछ भी होता है, ये जो लड़की में सामने बैठी हैं इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो ये सब प्लान्ड है. अब इस प्लान के चलते इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेंड दिस मैसेज पर्टिकुलरली टू द एंटायर ऑडियंस एंड आपके दिमाग में यही आ रखा है कि मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं लोगों को दिखाने वाली हूँ कि दिस इज़ हाउ यू शुड बिहेव एक रिलेशनशिप में, देन दैट इज़ अ वेरी वेरी अनएक्सेप्टेबल थिंग इन अ रिलेशनशिप. एंड इफ़ यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ थिंग. आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप कर रहे हो, आप अगर जानवी कपूर जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो तो एटलीस्ट एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी और एटलीस्ट एक्सपेक्ट ओपेकनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स. या तो दोनों ट्रांसपेरेंट होंगे या कोई भी नहीं होगा. दैट इज हाउ इट शुड बी. खैर, दिस इज द वीडियो. थैंक यू गाइज, टेक केयर.